हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोकेशन पोएम पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स. तो आप इस बॉक्स के अंदर से जो क्लूज है उनको उपयोग करके इन पिक्चर्स को बता सकते हैं कि कौन क्या है प्रोफेशन वाइज. प्रोफेशन मतलब कौन क्या व्यवसाय करता है. तो ये डॉक्टर दिख रहा है, स्टेथोस्कोप इनके गले में टंगा हुआ है, तो ये डॉक्टर है, तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिख लेंगे. ठीक है. ऐसे ही ये बैंगल सेलर है, चूड़ियाँ बेच रहा है कोई, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंगल सेलर. यहाँ पे आप बैंगल सेलर लिख लेंगे. नेक्स्ट हो गया, ये लॉयर है, तो कोर्ट से ही पता चल रहा है, तो लॉयर आप यहाँ पे लिख लेंगे. ऐसे ही ये गार्डनर है, तो गार्डन में माली जो काम करता है उसको गार्डनर इंग्लिश में बोलते हैं. नेक्स्ट है वॉचमैन, तो ये वॉचमैन है, तो आप वॉचमैन सीधा सीधा यहाँ लिख लेंगे. ऐसे ही ये शेफ़ है, तो शेफ़ इस तरीके से लिखा जाता है, आप यहाँ लिख लेंगे CHEF. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहोगे. देखो, मैं अपने बारे में लिख रही हूँ. आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनना चाहूँगी. तो मैंने लिख लिया है. अगर आपको जो आप बनना चाहते हो आप टीचर की जगह वो लिख लेना. अब आगे रीड करते हैं इसको. When the gong sound, when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. गोंग का मतलब है घंटा घर. तो जब घंटा घर में 10 बजते हैं सुबह के, तब मुझे अपने घर मतलब मैं अपने घर से निकलता हूँ स्कूल जाने के लिए. एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. हर दिन मैं उतने बजे एक स्ट्रीट हॉकर से मिलता हूँ जो कि चूड़ियाँ बेच रहा होता है. देयर इज़ नथिंग टू हरी टू हिम ऑन. उसको कोई जल्दी नहीं होती. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. उसको कोई रोड नहीं पकड़ना होता. नो प्लेस ही मस्ट गो ऑन. उसे कहीं जाना नहीं होता. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और उसका घर आने का भी कोई टाइम नहीं होता. टाइम व्हेन ही मस्ट आई विश आई वर अ हॉकर. मैं विश करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हॉकर बन जाऊँ. हॉकर मतलब जैसे गली में कुछ बेचने वाले जो आते हैं ना, उनको हॉकर बोलते हैं. तो स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. और अपना पूरा दिन जो है वो रोड पर बिताऊँ. क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और ये बोलता रहूँ, बैंगल ले लो, मतलब चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ क्रिस्टल चूड़ियाँ. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट हो गया, when at 4 in the afternoon I come back from the school. जब 4 बजते हैं दोपहर के, तो मैं घर आ जाता हूँ स्कूल से. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो मैं अपने घर के गेट से देखता हूँ कि एक गार्डनर माली जो है, मतलब सामने के ग्राउंड में, वो ज़मीन खोद रहा होता है. He does what he likes with his spade. वो वही करता है जो उसे पसंद है अपनी कुदाल से. He soils his clothes with dust. वो अपने पूरे जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनको डस्ट से भिगो लेता है. मतलब डस्ट से मतलब धूल भरी हो जाती है उसकी पूरी जो शर्ट होती है. Nobody takes him to task. कोई भी उसे कुछ नहीं बताता कि तुम्हें ये करना है. If he gets back in the sun और गेट्स वेट, तो वो बोलता है कि वो कभी भी जो है धूप के अंदर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे जब पसीना आता है तो वो गीला हो जाता है. आई विश आई वर अ हॉकर, आई विश आई वर अ गार्डनर. तो मैं विश करता हूँ कि मैं गार्डनर बन जाऊँ. डिगिंग अवे एट दी गार्डन. और मैं पूरे दिन गार्डन को खोदता रहूँ विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और कोई भी मुझे आकर नहीं रोकेगा खोदने से. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. जब रात हो जाती है तो मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए भेज देती है बेड पे. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. और मैं अपनी ओपन विंडो मतलब अपने कमरे की विंडो से देख रहा होता हूँ कि एक जो वॉचमैन होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है.
The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. तो पूरी जो गली होती है वो एकदम अंधेरे से भरी हुई होती है, और जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और उसमें जलता हुआ जो लैंप होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बड़े मॉन्स्टर आके खड़े हो गए हों और जिनकी सिर्फ एक आंख हो जो चमक रही हो लाल कलर की. द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side. और जो वॉचमैन होता है वो अपनी जैसे वो लैटर्न मतलब वो पुराने टाइम में हाथों में लालटेन लेके घूमते थे ना, बिल्कुल वो तो उसको लेके घूम रहा होता है और अपनी शैडो का ही पीछा मतलब उसकी शैडो भी उसके साथ साथ होती है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और कभी भी अपने मतलब कभी भी सोने नहीं जाता वो वॉचमैन. आई विश आई वर अ वॉचमैन. मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग इन द स्ट्रीट ऑल नाइट, और पूरी रात इधर उधर गलियों में घूम रहा होता. चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न. और परछाइयों का पीछा कर रहा होता अपनी लालटेन से. तो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोएम. तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी पोएम में स्पीकर कौन है. तो यहाँ पर द चाइल्ड हु इज गोइंग टू द स्कूल इज द स्पीकर. तो वो जो बच्चा जो स्कूल जा रहा है सुबह सुबह वही वो स्पीकर है. तो अब इसका ही फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हॉकर सेल. तो वो हॉकर जो है वो क्या सेल कर रहा है. तो यहाँ पर द हॉकर सेल्स क्रिस्टल बैंगल्स. क्रिस्टल बैंगल मतलब कांच की चूड़ियाँ बेच रहा है. बी है, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर. तो वो जो पोएट है यानी कि जो हमारा कवि है वो कहाँ मिलता है हॉकर से. एट वो कब मिलता है. तो व्हेन का मतलब होता है कब. तो यहाँ पर कब मिलता है वो, एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. वो 10 बजे सुबह मिलता है. यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है सबसे पहली लाइन में, द 10 in the morning. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द पोएट विश टू बी अ हॉकर. तो आप क्यों सोचते हो कि वो जो पोएट है वो हॉकर बनना चाहता है. द पोएट विशेस सो. तो पोएट ऐसा चाहता है बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता, टू डू ऑल हिज वर्क इन हर्री, क्योंकि वो कोई भी काम अपना जल्दी हड़बड़ी में नहीं करना चाहता. क्योंकि सुबह सुबह उठ के सबको जल्दी होती है स्कूल जाने की, सब इधर उधर भाग रहे होते हैं अपने अपने स्कूल के रास्ते पे. तो यहाँ पर वो कोई भी काम जल्दी नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्ट्रीट हॉकर बनना चाहता है. जैसे कोई जल्दी नहीं होती कोई भी काम करने की, उसे कोई रास्ता नहीं पकड़ना होता, कहीं नहीं जाना होता. ठीक है. तो वो इसलिए वो स्ट्रीट हॉकर बनना चाहता है. तो इसका आंसर ये वाला लिख लेना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ गार्डनर डू. ये स्टैंजा 2 से लिया गया है क्वेश्चन. तो यहाँ पर गार्डनर क्या कर रहा था. द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड. तो गार्डनर जो है ग्राउंड को खोद रहा था. अब नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक. इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों को. वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ गार्डनर. आप क्यों सोचते हो कि जो पोएट है वो गार्डनर बनना चाहता है. तो यहाँ पर आएगा आंसर, द पोएट विशेस सो. पोएट ऐसा मतलब चाहता है कि वो गार्डनर बन जाए. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. ही वॉन्ट्स टू डू वट ही लाइक्स. वो करना चाहता है जो उसे पसंद है, यानी कि कवि वो करना चाहता है जो उसे पसंद है, इसलिए वो एक गार्डनर बनना चाहता है. नो बडी विल स्टॉप हिम. और कोई भी उसके बाद उसे काम करने से रोकेगा नहीं जो भी वो करना चाहता है. ठीक है. तो कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा. फिर आंसर फिर वही थर्ड स्टैंजा में से क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक. अब वो जो पोएट है वो ऐसी विश क्यों करता है कि वो वॉचमैन बन जाए. तो यहाँ पर वो ऐसी विश करता है बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय हिज फ्रीडम. वो वॉचमैन इसलिए नहीं बनना चाहता कि वो पूरी रात अपनी शैडो की परछाइयों की पीछा करता रहे और घूमता रहे इधर उधर. नहीं, वो ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय. वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करना चाहता है फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना. तो यहाँ पे उसकी मम्मी ज़बरदस्ती उसे सोने के लिए भेज देती है, लेकिन अभी उसका सोने का मन नहीं है. वो इधर उधर घूमना चाहता है लेकिन कोई उसे घूमने नहीं देता. तो बस वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है. यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि जो ये बच्चा है वो फ्रीडम चाहता है इन रिस्ट्रिक्शन से और हरीनेस से, मतलब जल्दी जल्दी काम करने से, इन सब चीज़ों से वो परेशान हो गया और वो फ्रीडम चाहता है. तो आज की पोएम में ये आपके आंसर्स हैं.
आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।